बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी है, सुबह का टाइम। मॉर्निंग वॉक पे बड़ा शोर वगू का है, बड़ा शोर है। आज वैलेंटाइन है ना, सेंट वैलेंटाइन के नाम से जो एक त्यौहार नाम नहाद किस्म का बना हुआ है। लोगों ने कहीं कहीं आकर के तो इसको ऐसे उठा दिया हुआ है जैसे कोई ये मजहबी हिस्सा है, ऐसे उठा दिया हुआ है जैसे कोई ये पवित्र काम है, ये बहुत ही अच्छा काम है, नेक काम है जो आज करना है। क्रिश्चियनिटी में कहीं कहीं दुआइयाँ सीन चलते हैं, चर्चेज भी इसके साथ चल रहे होते हैं। खालिस ईसाइयों का है ये त्यौहार, और मजहबी से हट के जो है ज़्यादातर ये हो गया हुआ है, ये कमर्शियल है, क्योंकि सरमाएदार जो तबका है और इससे फ़ायदा उठाता है, उनकी इसके साथ तिजारत जुड़ी होती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मॉडल, बहुत सारे नमूने जो इससे एसोसिएट हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। हार्ट्स हैं, दिल बने हुए होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, खिलौने विलौने, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ अटैच कर दी गई। वो इसके साथ जोड़ के एक बहुत ही अच्छा रंग देने की कोशिश की गई है, बहुत भला। यहाँ देखें, कारोबार ज़ाहिर हर बंदे ने एक सोचना होता है, सारा सीन उसके साथ चल रहा होता है, उसने करना होता है। किसी की मुखालफत यहाँ मकसूद नहीं है। जो इसको रंग दिया जा रहा होता है, यहाँ आकर के देखें, एक इसको मोहब्बत का नाम दिया जा रहा है, मोहब्बत में फ्री होने का नाम दिया जा रहा है, अपनी आज़ादी को बहुत आगे ले जाने का नाम। आज़ादी के नाम पर वल्गैरिटी, फहाशी, बहुत सारी चीज़ों में इसको डाला जा रहा होता है। सेकुलर होने के नाम पर बहुत सारी चीज़ें की जा रही होती हैं। सेकुलर होना ये नहीं है कि गैर मजहब हो जाए। सेकुलर होना, जो सिंपल सी तारीफ मुझे समझ आती है, सेकुलर होना जो है वो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपना मजहब रखने में आज़ाद है, आप अपना काम करने में आज़ाद हैं। मुझे जीने का पूरा हक है, आपको जीने का पूरा हक मुझे देना है, दूसरे को मुझे जीने का हक देना है। लेकिन यहाँ सेकुलर की तारीफ गैर मजहबी होना लिख दिया गया, मजहब की जिद लिख दिया गया, मजहब की जिद बना दिया गया, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ शामिल कर दी गई। पूरी ज़िंदगी बंदा जो है अपनी औलाद को पालता है, जान जोखों में डालता है, मेहनत करता है, मजदूरियाँ करता है, पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलता है अपनी औलाद को पालने के लिए। बेटा है या बेटी है, यहाँ ये फर्क नहीं है। दोनों के साथ खानदान की इज्जत जुड़ी हुई होती है, खानदान की वो दोनों के साथ माशरत जुड़ी हुई होती है, दोनों के साथ माशरत में ऊंच नीच होने के खदशात रहते हैं। दोनों के खराब होने से जो है इज्जत दांव पे लगती है, दोनों के खराब होने की वजह से सारा सीन होता है। ये एक नहीं है कि बेटी की वजह से इज्जत रुलती है, बेटा भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि ये एक माशरा है और इसमें आके हम बहुत सारी रियायतें हम मर्द को दे जाते हैं जो नहीं है। जितना मुझे जीने का हक है उतना ही औरत को भी जीने का हक है। लड़के को जिस तरह आज़ादी है उसी तरह लड़की को भी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ पैराए हैं, कुछ हदूद व कयूद हैं। कोई भी चीज़, कोई भी काम बिला ज़ाब्ते नहीं होती, बिला मकसद नहीं होती, ऐसे चलते चलते काम नहीं होता। किसी भी चीज़ की नापुख्तगी जो होती है, कोई भी चीज़ हम काम करने जा रहे होते हैं, उसके पुख्ता होने पर ही हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम गाड़ी पूरी बनाते हैं, उसमें कोई भी चीज़ अधूरी छोड़े तो वो हमें वो फ़ायदा या बेनिफिट नहीं देती, हमें पूरा उसको करके ही उससे फ़ायदा लेना होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के, खालिक मालिक ने हर चीज़ के जोड़े बनाए। मकसद अफजाइश होती रहे, मकसद नस्ल बढ़ती रहे, बढ़ोतरी होती रहे, परवरिश होती रहे, आगे बढ़ना मकसूद हर चीज़ का। मर्द और औरत बना दिए गए, अफजाइश मकसद था, नस्ल बढ़ाना मकसद था। लेकिन जब तक नस्ल बढ़ाने के वो काबिल नहीं होते तब तक उनका इख्तलात किसी भी महज़ब माशरे में आज़ादाना नहीं रहा, चाहे हम जंगली कबाइल में ही क्यों नहीं गए। अगर वहाँ की बातें देखें तो उधर भी हमें यही नज़र आता है कि बालग हुए बगैर किसी को मिलाप की तरफ नहीं जाने दिया गया। अगर किसी ने कुछ वो सोसाइटी की रिवायतें या रसूम तोड़ी तो वो सज़ा का हकदार हुआ, उसे सज़ा दी गई। बड़ी मिसालें हैं इस हवाले से। गैर मुहज्जब माशरे भी कुछ तरतीब लगा कर रहते हैं, कुछ ज़ाब्ते बना कर रहते हैं, कुछ कवानीन बना कर रहते हैं। जैसे जैसे सिविलाइज्ड होती गई इंसानियत, आगे बढ़ता गया इंसान, उसने बहुत सारी चीज़ें की। खालिक ने, मालिक ने इंसानों की रहनुमाई के लिए पैगंबर भेजे, उनके ऊपर अपनी वहियां नाज़िल की, उनकी रहनुमाई के लिए। उसे जो है अल्लाह ताला ने फिर ऐसे नहीं छोड़ दिया, यानी अनसिविलाइज्ड नहीं छोड़ा। कुदरत, खालिक और मालिक जो होता है वो कभी भी किसी चीज़ को बनाने वाला जो होता है वो ज़रूर एक मैनुअल का साथ देता है। खालिक और मालिक ने इंसान की रहनुमाई, जिसे अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया, बेमुहार नहीं रखा।
उसे ऐसे नहीं खाओ पियो मौज मस्ती करो और वापस आ जाओ, उसकी साथ उसका मैनुअल भेजा। हर नबी ने उसकी रहनुमाई की, हर नबी के ऊपर सहाइफ आए, पैगामात आए, उन पैगामात के जरिए, पैगामात के थ्रू जो था नबी जो थे लोगों की रहनुमाई करते। और किसी भी माशरे में ये नहीं हुआ कि औरत और मर्द को आज़ाद छोड़ दिया गया, वो आज़ादाना अपने जिनसी मामलात या जिनसी ताल्लुकात को अंजाम नहीं दे सकता था, नहीं देने की इजाज़त होती थी। अगर वो करता था उसकी लानत मलामत की जाती, उसको सज़ा दी जाती, बहुत सारी चीज़ें होती। यानी कोई भी बंदा सोसाइटी के बनाए हुए माशरती बनाए हुए ज़ाब्तों को नहीं तोड़ता था। जहाँ सिविलाइज्ड रहे वहाँ अम्बिया आते रहे, रहनुमाई होती रही, सहीफ़े आते रहे, मैनुअल का साथ रहा। मैनुअल हमारे साथ सबके उसमें ज़ाब्ते हैं, वालिदैन क्या हैं, बड़े क्या हैं, छोटे क्या हैं, किसके साथ किस तरह तल्लक रखना है, किस तरह रवैया रखना है, पड़ोसी क्या है। यानी हमें सब में रहते हुए सबकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, उसकी तरह से हमें जीना होता है। देखें, हम गंदम पकती है तो ही उसका आटा बना पाते हैं। कोई भी बच्चा जो है जब तक वो बालिग नहीं होता, उसकी परवरिश, उसकी निगहदाश्त, उसकी निगरानी, उसकी तरबियत उसके वालिदैन के ज़िम्मे है, उसके ज़िम्मे लग गई। अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कि वो बालिग हुआ और जो दुनिया में जितने भी कवानीन हैं उसको इजाज़त दे देते कि अब तो आज़ाद है। आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बेमुहार हो जाएं, हर काम करने में आज़ाद हो जाएं और वो भी काम करते जाएं जिससे दूसरों की आज़ादियाँ भी अपसेट होती हों। यहाँ मर्द औरत के इख्तलात ही इतना आज़ाद नहीं है, मियाँ बीवी के इख्तलात को भी जो है वो रखा गया हुआ है पर्दे में, उसमें पर्दा पोशी रखी गई, उसको भी छुप करके बाहया अंदाज में, बावकार अंदाज में करने को कहा गया। हम इवन घर में रहते मियाँ बीवी को भी बच्चों से अलग होकर, बच्चों को पता ना हो, जज्बात की उम्र होती है, हार्मोनल तब्दीलियों में से गुजर रहे होते हैं, उनके सामने वो अमल करने, उनके सामने वो हरकत करनी जिनसे उनके जज्बात को महमेज मिले, हवा मिले, तेज़ी मिले, वो नहीं, इजाज़त नहीं है, ज़ाब्ते में नहीं आता। जब ऐसा घर में भी हम नहीं कर सकते तो हम यहाँ कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आज़ादा ना जाए और जा कर के वो हार्ट लिए फिर रही है, फूल लिए फिर रहा है, वो एक दूसरे को देते फिरें, चूमा चाटी होती रहे, फिर डेटिंग भी इसमें आ रही होती है। कोई भी बावज़ा, कोई भी बावकार, कोई भी बाइज़्ज़त शख्स ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरा बेटा आज़ादाना किसी भी लड़के या लड़की को जा कर के फूल थमा दे, उसे किसिंग विसिंग करे, उसको डेटिंग पे ले जाए। ऐसा मेरा तो ख्याल है मुस्लिम माशरे में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और फिर अगर मुस्लिम माशरे में देखें तो वहाँ तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है इस तरह की। वहाँ पूरी तरह पर्दा है, शरई पर्दे के साथ रहना है। औरतों को खुल्लम खुला इख्तलात की कोई इजाज़त नहीं है। औरत पूरे ज़ाब्ते के साथ बाहर निकलने की उसे इजाज़त है, काम करने की उसे इजाज़त है, वो करती है, उसे करने की इजाज़त है, रोक नहीं है। लेकिन अपने जिस्म को टांम पर, अपने फिक्र को छुपा कर, पूरी तरह से लिपटा करके वो अपना काम सर अंजाम देती है। सारी कोशिश, ये वैलेंटाइन जो है पूरी दुनिया में एक बुखार की तरह मनाया जा रहा होता है। हम नहीं समझते कि ये ऐसा होना चाहिए। कुछ इस्लामी मुल्कों में ये इसकी पूरी तरह से ममानियत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, इवन ईरान है। ये बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मनाही है, इसको ममनू किया गया हुआ है। किसी बाहमी इख्तलात आज़ादाना इसकी इजाज़त नहीं है। यहाँ बड़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हाई फाई सोसाइटी होती है जहाँ हलाल हराम का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ औलादें बिगड़ी हुई होती हैं। इस्लाह करने वाला कोई नहीं होता, इस्लाह करने वाला खुद बेरारा होता है, वो किसी भी तरह से आगे नहीं आता, वो ना खुद संभलता है ना आगे संभालता है, क्योंकि खाया हुआ ही कुछ इस तरह का होता है कि वो ज़रूर उगलना ही होता है, कहीं ना कहीं से निकलना ही होता है। किसी भी तरह से वो सामने आती ज़रूर है। वो बिगाड़ जो है जो आपने किया होता है सोसाइटी में, आपकी लाइफ में भी आता है। मुकाफ़ात अमल के साथ ज़िंदगी चलती फिर रही होती है। अगर आप मज़हब के साथ नहीं हैं, अगर आप किसी एथिक्स के साथ नहीं हैं, किसी मज़हब के साथ नहीं हैं, तो फिर भी खालिक और मालिक जो है वो आपको जानता है, वो आपसे खुद निपटेगा, उससे खुद निपटना है। क्योंकि उसने सीधा सीधा कहा, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया गया इंसान और जिन को मगर इबादत के लिए। इबादत सिर्फ मस्जिद में जाकर के इबादत करने का नाम नहीं है। फर्मा बरदारी, बंदगी, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। फर्मा बरदारी भी इबादत में आती है। और फर्मा बरदारी क्या है? ज़िंदगी के मामलात में, ज़िंदगी के ज़वाबत में, ज़िंदगी गुजारने के जितने भी अवामिल हैं उन सब में अल्लाह ताला की जो रहनुमाई है, जिसमें जो अल्लाह ताला के फरमूदात हैं, फरामीन हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का कहा गया हुआ है। ये सारी चीज़ें बंदगी में आती हैं। नाप तोल पूरा रखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करें, किसी का हक न मारें, बेईमानी न करें, झूठ न बोलें, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी बंदगी में ही आती हैं, उसकी फरमूदात में ही आती हैं। हाँ, जब आप बड़े हो जाते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं,
वालदैन के हुकूक पूरी तरह अदा कर दिए जाते हैं, फिर भी आप मियाँ बीवी होने की शक्ल में आप एक दूसरे के साथ बाज़ाब्ता इजाब कबूल दूसरों को साथ लेकर के, हाँ शुगल के तौर पर नहीं, आप देख रहे होते हैं जो अपने तौर पर बच्चे बहुत सारी शादियां करते हैं, उनमें से 99% जो शादियां हैं वो नाकाम हो जाती हैं, उनका एंड 2-3 साल में ही तलाक पे पहुंचता है। और जब से ये सोसाइटी आज़ाद होनी शुरू हुई उस वक्त से ही तलाक की शरह, डाइवोर्स की शरह जो है बननी शुरू हुई है। तो ये सारे नतायज इन्हीं चीज़ों के ही हैं कि हम सेकुलर होने के नाम पर जो है हम वो काम कर जाते हैं जो गैर इंसानी हैं, जो गैर शरई हैं, जो गैर माशरती हैं, जो अनएथिकल्स हैं। इन सारी चीज़ों में हमें किसी भी तरह से देखें, औलाद जवान होती है, वालिदैन बड़ा करते हैं, अपनी परवरिश करते हैं, उसके ऊपर अखराजात करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो फिर बाद में वो औलाद जो है उन्हें कोई बावी न दे, उन्हें कोई अहमियत ही न होने दे, उनकी कोई बात ही न माने, ये सुने नहीं। अगर ये वालिदैन नहीं होते तो औलाद नहीं होती। अगर औलाद उस वालिदैन के जरिए से आई है तो उनका जितना भी कुछ होगा वो उनकी मलकियत होता है। वो अलग चीज़ है कि कोई भी वालिदैन दे अपने बच्चों के माल के ऊपर जो है पूरी तरह से, इस वालिदैन खुश होते हैं बच्चों की तरक्की से, खुशहाली से, कहीं भी वालिदैन कोई भी वालिदैन जो होते हैं। तो यहाँ मेरा यही कहना है कि औलाद वालिदैन की होती है और औलाद को पूरी तरह वालिदैन को इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि आप हमारे बड़े हैं, आप जो फैसला हमारे लिए करेंगे वही ठीक होगा। किसी भी बेटे को, किसी भी बेटी को यह हक इख्तियार नहीं है कि वो बगैर यानी सोसाइटी के बनाए हुए ज़ाब्तों को, इखलाकी ज़ाब्तों को, इस्लामी कवानीन को तोड़ते हुए फहाशी की ज़िंदगी की तरफ चली जाए। किसी तरह से ये इख्तियार नहीं है कि अपने वालिदैन की रुसवाई का, इज्जत उछालने का हक और इख्तियार दे दे। जैसे वालिदैन बच्चों की इज्जत और भरम का पूरी तरह ख्याल रखते हैं, औलाद को भी चाहिए कि अपने वालिदैन की इज्जत और भरम का पूरी तरह ख्याल रखें, उनके होते हुए उनके आसूदा करें, उन्हें अपने फर्मा बरदार औलाद होने का सबूत दें, उन्हें अपने अच्छे वालिदैन होने का एहसास दिला के रखें। आप देखें, ये हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना होता जिससे सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो, जिसमें सोसाइटी की आज़ादी ख़राब होती हो, जिसमें दूसरे के जज्बात बनागे इख्ता होते हों। औलाद जो होती है वालिदैन की डोमेन होती है, किसी की भी दूसरी औलाद को ये हक नहीं है कि दूसरी औलाद को बेराह रो करे, किसी को ख़राब करे, फहाशी की तरफ माइल करे, किसी को, न लड़के को न लड़की को, किसी को भी हक और इख्तियार नहीं है। ये चीज़ें, ये दिन जो होते हैं ये मनाए जा रहे होते हैं, ये कोई नहीं होता बिला मकसद, कोई चीज़ नहीं होती। इंसान अशरफुल मखलूक़ात में से है, बस बिला ज़ाब्ता नहीं है। इसे हर तरह से अपने आप को ठीक रखना है, कवानीन का पाबंद रखना है, एथिक्स का पाबंद रखना है। मज़ाहिब के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो मज़ाहब के ख्यालात, मज़ाहब का भी, उनके ज़वाबित का, उनके उसूलों का भी ख्याल रखना है। क्योंकि बेराह रहो, बेमुहार वो जो होता है वो जानवर होता है, वो इंसानों में नहीं होते। इंसान को सिविलाइज्ड करती हैं उसकी आदत, उसके रवैये, उसके किरदार, जो किसी एथिक्स या ज़ाब्ते के साथ बंधे हुए होते हैं। कमी कोताही की माजरत, कहा सुना माफ। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।